स्पीकर पंजाब असेंबली इमरान खान ने कहा है कि जो इजलास है वो जो बुलाया गवर्नर पंजाब ने वो गैर कानूनी तरीके से बुलाया, गैर आईनी है। आप इस पर क्या कहेंगे? ये स्पीकर साहब का जो स्टांस है ये गलत है, रूल्स और आइन के ख़िलाफ़ है। गवर्नर जो है वो इजलास बुला सकता है और अगर कल 4 बजे इजलास न हुआ और चीफ मिनिस्टर ने इत्मीनान का वोट ना लिया तो ही विल सीज टू बी इन द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर। वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे अगर कल 4 बजे के इजलास में इजलास मुनक्कद नहीं होता या इजलास मुनक्कद होता है तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लेते। अच्छा राणा साहब, ये फरमाइएगा स्पीकर पंजाब असेंबली इमरान खान ने कहा है कि जो इजलास है वो जो बुलाया गवर्नर पंजाब ने वो गैर कानूनी तरीके से बुलाया, गैर आईनी है। आप इस पर क्या कहेंगे? ये स्पीकर साहब का जो स्टांस है ये गलत है, रूल्स और आइन के ख़िलाफ़ है। गवर्नर जो है वो इजलास बुला सकता है और अगर कल 4 बजे इजलास न हुआ और चीफ मिनिस्टर ने इत्मीनान का वोट ना लिया तो ही विल सीज टू बी इन द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर। वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे अगर कल 4 बजे के इजलास में इजलास मुनक्कद नहीं होता या इजलास मुनक्कद होता है तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लेते। अच्छा राणा साहब, ये फरमाइएगा स्पीकर पंजाब असेंबली इमरान खान ने कहा है कि जो इजलास है वो जो बुलाया गवर्नर पंजाब ने वो गैर कानूनी तरीके से बुलाया, गैर आईनी है। आप इस पर क्या कहेंगे? ये स्पीकर साहब का जो स्टांस है ये गलत है, रूल्स और आइन के ख़िलाफ़ है। गवर्नर जो है वो इजलास बुला सकता है और अगर कल 4 बजे इजलास न हुआ और चीफ मिनिस्टर ने इत्मीनान का वोट ना लिया तो ही विल सीज टू बी इन द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर। वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे अगर कल 4 बजे के इजलास में इजलास मुनक्कद नहीं होता या इजलास मुनक्कद होता है तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लेते। अच्छा राणा साहब, ये फरमाइएगा कि क्या देखें, चौधरी परवेज़ इलाही से राब्तों से मुतल्लिक़ जो आप बात कर रहे हैं ये एक आइनी बात है। अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब एज चीफ मिनिस्टर दुहाई दे रहे हैं कि 99% लोग असम्बलियाँ तोड़ने के हक़ में नहीं हैं तो फिर अदम इत्मीनान नहीं आएगा तो फिर और क्या आएगा? उनको रोका नहीं जाएगा तो फिर और क्या किया जाएगा? जब वो खुद ये कह रहे हैं कि ना मैं असम्बलियाँ तोड़ने के हक़ में हूँ ना 99% ऑफ देयर पार्लियामेंट्री पार्टी वो इस हक़ में है, तो ऐसी सूरत हाल में असम्बली जो है वो नहीं तोड़ी जा सकती। तो आपने नंबर की अगर बात की जाए पंजाब असेंबली के अंदर नंबर की साहब उन्होंने बाकायदा इंटरव्यू में कहा है कि 99% लोग हमारे जो है वो असम्बलियाँ तोड़ने के हक़ में नहीं है। अब एक पागल आदमी, एक अहम एक इंसान जो है वो पीटीआई को भी हादसे से 2-4 कर रहा है, पंजाब गवर्नमेंट को भी हादसे से 2-4 कर रहा है, सिस्टम को भी कर रहा है। तो इस पागल इंसान का इदराक किया जाना चाहिए और इस वक्त कौम में, अदारों में, हर जगह पे ये कंसेंसस है कि इस पागल आदमी को रोका जाए वरना ये इस मुल्क को किसी हादसे से 2-4 कर देगा। आरटीओ आई है, सुनिए आपने? नहीं, मैंने अभी क्या अगर परवेज़ इलाही आप समझते हैं कि इत्मीनान का वोट लेने में नाकाम हो जाएंगे कल को तो क्या नून लीग और इसकी तादी जमातें अपना वज़ीर आला ले आएंगी? नहीं, उन्हें इत्मीनान का वोट जो है वो लेना चाहिए और अपने लोगों को के साथ ये वादा करना चाहिए कि वो असम्बली नहीं तोड़ेंगे। जब 99% लोग चाहते हैं कि असम्बली ना तोड़ी जाए तो फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब क्यों तोड़ रहे हैं ऐसा? ठीक है, थैंक यू। मुलाकात है जरदारी साहब से भी कोई? जी, हम सब आपस में राब्ते में हैं। आसिफ जरदारी साहब से कोई मुलाकात हुई है आपकी? मैंने कहा कि हम सब आपस में राब्ते में हैं। अभी जो मीटिंग हुई है उसमें भी सभी से राब्ता है। अगर परवेज़ इलाही का इत्मीनान का वोट नहीं ले पाते तो क्या नून लीग इलेक्शन में जाएगी वज़ीर आला पंजाब के लिए? देखिए, वो तो फिर गवर्नर जो है वो नोटिफाई करेंगे नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए और उसमें जो है वो PMLN समेत सभी लोग जा सकते हैं। थैंक यू सर।